वेलकम टू BSMNPC। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 4 हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें साइज रिडक्शन और माइलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसमें पहले से हम लोगों ने, आप लोग बता दें कि पहले से अभी हम लोगों ने कुछ कंटिन्यू कर दिया इसमें, जिसमें क्या था माइनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के मेथड क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज़ हमने पढ़ लिया। क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसमें, साइज रिडक्शन अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है हैमर मिल। ये हमारे सिलेबस के अंदर है, हैमर मिल के बारे में पढ़ना है और बाल मिल के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो इसमें देखेंगे कि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्जामिनेशन में हैमर मिल के बारे में पूछ देता है कि हैमर मिल क्या होता है, उसको डिफाइन करने के लिए उसके प्रिंसिपल पूछ देगा, कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पूछ देता है। तो अभी तो ये 3 ही लिखे हैं कंस्ट्रक्शन, आगे इसका भी कंटिन्यू कर लेंगे। अगर ये समझा देते हैं इसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे। तो हैमर मिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विजिबल है सभी को, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो हैमर मिल स्टार्ट होगा। अ हैमर मिल इज एन इम्पैक्ट मिल commonly used in pharmaceutical manufacturing for reducing particle size for a variety of the drug। ठीक, हैमर मिल क्या होता है? हैमर मिल जो हमारा होता है इसको इम्पैक्ट मिल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। किसके बीच में? 2 चीज़ों के बीच में ये इम्पैक्ट को क्रिएट करता है, जिसमें क्या आते हैं, पहला इम्पैक्ट किस पे आता है, हैमर पे, और दूसरा क्या होता है, पाउडर मटेरियल पे। ठीक, इम्पैक्ट का मतलब नहीं होता कि किसी चीज पे इम्पैक्ट डालना, प्रेशर डालना, प्रभाव डालना उस पे। तो क्या होगा इसका कि हैमर मिल जो होता है इम्पैक्ट मिल होता है, कॉमनली यूज किया जाता है किसमें, तेज बोलो, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स को साइज का रिड्यूस करना, यानी छोटे पार्टिकल्स में किसी भी प्रोडक्ट को बनाना। हमने देखा होगा कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या होते हैं कि जब ड्रग बनना शुरू होता है, आप लोग भी जाएंगे देखेंगे कि जब ड्रग बनने की प्रोसेस शुरू होती है तो कुछ फाइन प्रोडक्ट रहते हैं उसमें, ठीक, कुछ ऐसे रहते हैं रोड़ेदार रहते हैं, यानी बड़े पार्टिकल्स में रहते हैं पाउडर, ठीक, बड़े फॉर्म में हो जाते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, हैमर मिल के या बाल मिल के जरिए उसको तोड़ दिया जाता है। तो वही हैमर मिल का यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हैमर मिल में एक बार और बता देते हैं, हैमर मिल क्या होता है, इम्पैक्ट मिल होता है जो हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसके लिए? किसी भी प्रोडक्ट का जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज कम करने के लिए, यानी उसको छोटे पार्टिकल्स में करेंगे। अगर वो छोटा पार्टिकल्स में अगर हो जाते हैं तो क्या करेंगे, इजीली वो कोलैब करेंगे, किसी भी जो भी उसके बाइंडर्स होंगे उन सबके साथ इजीली ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक, और हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो अच्छा मटेरियल, यानी गुड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। यानी जो भी ड्रग बनेंगे अच्छे मटेरियल के ड्रग बनेंगे जो काफ़ी दिनों तक चलेंगे। ठीक, समझ रहे हो, काफ़ी दिनों तक चलेंगे, उसकी लाइफ का आगे तक हो जाएगी, ज़्यादा दिनों तक ड्रग रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। और क्या होगा उसमें, थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी उसके बरकरार रहेंगे उसमें। ऐसा नहीं हो कि कुछ दिन बाद वो खराब हो जाए। अगर कुछ पार्टिकल्स उसमें गड़बड़ होते हैं तो ड्रग जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि हैमर मिल का किस बेस पे वो काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। किसी को और क्यूरी है इसमें, डिफिनीशन में समझ में आ गया? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल इसका है किस चीज़ पे यूज होता है ये, ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो जो हैमर मिल होता है ये बेस्ड ऑन इम्पैक्ट बिटवीन, अभी बताया, हैमर एंड पाउडर मटेरियल दैट इज मोर और लेस स्टेशनरी। ठीक, हैमर मिल इम्पैक्ट पे वर्क करता है किसमें किसमें, 2 चीजों के बीच में। किसमें? पहला हो गया हमारा हैमर, यहाँ हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। ठीक, किसी भी पार्टिकल्स को तोड़ रहा है तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, उसको मिलिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या है, हैमर और पाउडर मटेरियल के बीच में वो काम कर रहा है। कैसे काम करता है बता देते हैं। ये फीड स्टॉक है, ठीक, क्लियर दिख रहा है सबको?
इसमें जब हम ड्रग को ऊपर से डालेंगे जो पाउडर रहते हैं, ठीक, हॉपर में, ठीक, कल भी आप लोग को ये बताए थे हम बना करके, समझाए थे कल प्रीवियस डे सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे को बताए थे। तो उसमें क्या होता है कि जो मेन चेम्बर होते हैं, इसमें जो मेन चेम्बर लगे रहते हैं, ठीक, इसमें जो रहते हैं हैमर जो लगे रहते हैं, इसमें 4 है, अलग अलग होते हैं, जितने बड़े साइज में रहोगे जाओगे उतने बड़े ये मिलेंगे आपको, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये छोटे में साइज कम था इसलिए छोटे में बना दिए हैं, तो इसमें आएगा, ये रिसीव करेगा, ठीक, इसमें जब टूटेगा तो यहाँ पे नेट लगे रहते हैं, बताए थे ना, नीचे के साइड में यहाँ पे नेट लगे रहते हैं। तो नेट से क्या होगा, जो फाइन प्रोडक्ट होगा यानी जो टूट गया होगा, जो पार्टिकल्स टूट गए होंगे उसमें, वो क्या होंगे, हमारे रिसीवर कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो नीचे कलेक्ट हो चुका है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पीस उसमें होंगे, जो उसमें रह जाएंगे, रेस्ट मटेरियल जो रह जाएगा, जो बड़े रहेंगे, वो कंटिन्यू टूटते रहेंगे। समझ में आया, ये कंटिन्यू इसमें टूटते रहते हैं। अगला इसमें देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, अभी कंस्ट्रक्शन में वो क्लियर हो जाएगा। मतलब वो जो बॉडी है उसके चारों साइड, आप बोले थे चारों साइड होता है ना, किसी नीचे होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, अलग अलग हैमर मिल होते हैं ना उसमें, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हैमर मिल होते हैं। तो कहीं नीचे रहता है, कहीं पूरे नेट में रहता है, जैसे ना जैसी बनावट रहेगी वैसे ही बने रहेगा। अब बात समझो, अगर ये प्रोडक्ट अगर ऐसे है, अगर मशीन, ठीक, तो नीचे रहेगी, यानी ये नीचे है। अगर बीच से अगर उठा रहेगा ये, ठीक, तो इसके चारों साइड जो रहेगा, बात समझ रहे हो ना, अलग अलग बनावट होती है, काम वही है, बनावट अलग है। अब कोई कंपनी अलग बताती है, जैसे मोटर्स आते हैं देखे होंगे, कोई छोटा में रहता है, कोई बड़े में रहता है, काम उतना ही रहता है, ठीक, एचपी को उतने ही तो आते हैं, 1 HP के ले लो, 2 HP का ले लो, कुछ 2 HP के जो रहते हैं 1 HP के बराबर रहता है, छोटे साइज में रहता है, लेकिन काम उतना ही करता है, बाइंडिंग उतनी ही रहती है। सेम वैसे ये भी है, ठीक, नेट तो लगाना ही पड़ेंगे, नहीं तो पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, जो बड़े रहेंगे वो भी तो आ जाएंगे, इसलिए नेट यूज़ किया जाता है इसमें। आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल समझ में आ गया। किसमें, इम्पैक्ट पे ये काम करता है, किसमें हैमर के और पाउडर मटेरियल के बारे में, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, इम्पैक्ट करता है किसमें, हैमर और पाउडर मटेरियल के बीच में, ये दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, हमें फाइन प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके बता देते हैं आगे आगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक, अभी क्लियर करा देते हैं। आगे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, इसके क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे उसमें काम हो रहे हैं, ठीक। तो हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ मेटल कसिंग, यानी ये पूरे जो होते हैं हैमर मिल किसके बने रहते हैं, मेटल के बने रहते हैं, ठीक, समझ में आया, लोहे से, धातु से बने रहते हैं, ठीक, ये मेटल के बने रहेंगे, ठीक। दूसरा हो गया आपके, इट हैज 4 और मोर हैमर, अभी बताया ना कि 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, जितने बड़े रहेंगे उतने उसमें चेंज होते रहेंगे, क्योंकि उसके पावर बढ़ जाएगा, ठीक, जाहिर सी बात है उसकी पावर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? इट हैज 4 और मोर हैमर्स आर अटैच टू इनक्लोज सेंट्रल सॉफ्ट। सेंट्रल सॉफ्ट क्या है, जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, यानी सॉफ्ट है ना उसका, उसमें वो फिक्स हुआ है, तो उसी के सॉफ्ट पे ये रोटेट करेगा। 4 हो 4 से ज़्यादा हो मैटर नहीं है, वर्क क्या कर रहा है, ये सॉफ्ट पे, यानी जो मोटर उसमें लगी रहेंगी उस पर ये काम करेगा। जो सॉफ्ट है इसका बीच वाला, इसी पे टाइट रहेंगे, ठीक, उसी पे वो रोटेट करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक। When the soft is rotate with the help of motor, जब सॉफ्ट मोटर की सहायता से घूमेगा यानी रोटेट करेगा, द हैमर स्विंग आउट टू अ रेडियल पोजीशन। रेडियल पोजीशन का मतलब जानते हो? जो हैमर रहेगा यानी जिसका इसका जो पोजीशन निर्धारित किया रहेगा, यानी जो सॉफ्ट पे रहेगा, जब सॉफ्ट पे वो लगा रहेगा, एक सीक्वेंस उसका पोजीशन बना रहेगा, तो इससे बाहर थोड़ी ना जाके वो रोटेट करेगा। इसका एक सीक्वेंस रेडियल रेडियल पोजीशन बना रहेगा, ये उसी पे रोटेट करेगा, इससे आगे या पीछे, ऊपर नीचे, बाहर, दाएं बाएं नहीं जाएगा। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं।
नेक्स्ट वन देखेंगे, द लोअर पार्ट ऑफ द कॉसिंग कंसिस्ट अ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? द लोअर पार्ट ऑफ द कॉसिंग कंसिस्ट स्क्रीन थ्रू द विच मटेरियल कैन पास। यहाँ पे जो नेट लगे रहते हैं जो बताए हैं, उसी को क्या बोला जाता है? स्क्रीन बोला जाता है। जिससे क्या होते हैं, हमारे मटेरियल जो टूट जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आराम से पास होकर के क्या होते हैं, रिसीवर कलेक्टर में चले जाते हैं। समझ में आया क्या होता है स्क्रीन? उससे पार्टिकल्स पास होकर के अंदर गिरते हैं। देन इट इज अ कलेक्टर इन अ सुइटेबल रिसीवर व्हेन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज मटेरियल। लास्ट में क्या आता है? जो हमारे रिसीवर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं किस चीज को? जो फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक, यानी जो पाउडर फॉर्म बन जाते हैं वो रिसीव होते हैं किसमें? हमारे रिसीवर में। तो ये रिसीवर में हमारे होते हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है मटेरियल, जो मिल्ड मटेरियल जो निकलते हैं, यानी जो मिलिंग हो जाती है उनकी, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे फॉर्म में हो जाते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में जब बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमें रिसीव हो जाते हैं। एक और चीज़, ऑन द टॉप ऑफ कॉसिंग देयर इज अ फीड हॉपर। फीड हॉपर के बारे में बताया ना, सबसे ऊपर पहले क्या होते हैं? फीड हॉपर में सबसे पहले हम लोग जो पार्टिकल्स हमारे रहते हैं वो पुट करते हैं। कौन से? जो बड़े पार्टिकल्स रख के रहते हैं, यानी पाउडर के जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, जो पाउडर फॉर्म में हुए उनके जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनको पहले फीड में हम लोग हॉपर में हॉपर में डाल देते हैं। ठीक, ये था हमारा प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और उसके डिफिनीशन। ठीक, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या चीज, ये वर्किंग कैसे करता है, इसके वर्किंग क्या है। ठीक, ये वर्क कैसे करता है, इसके वर्किंग पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्किंग मिलेगा कि ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक, अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।